जय महाकाल। आज हम लोग तो करना है लेक्चर नंबर 4। आज लास्ट लेक्चर होगा इसका ना। तो हम लोग तो करना क्या है एक्चुअली में, हम लोग तो करना है 2 टॉपिक 3 टॉपिक, और वो 3 टॉपिक में ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर्स। बेसिकली किसी भी लिविंग बीइंग को जीने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी मिलती है फूड से। किसी भी लिविंग बीइंग को जीने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलती है फूड से। अब फूड को बनाने वाले कौन है? फूड तो बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर। फूड को कौन बनाता है? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। अब बेसिकली प्रोड्यूसर्स करते क्या है? प्रोड्यूसर्स इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में बदल देते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं। अब ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये कहाँ से लेते हैं? ये बेसिकली बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल से लिए जाते हैं। ये बेसिकली क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो सॉइल से लिए जाते हैं। जो क्या लिए जाते हैं? सॉइल से लिए जाते हैं। तो क्या सॉइल में हमेशा के लिए न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है? नहीं। क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हमेशा अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है? नहीं। लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है हर चीज़ इस धरती पे, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए तो डिकम्पोजर जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदलते हैं। यस सर। ठीक है। तो क्या डेथ इवन आफ्टर दादे डिकम्पोजर की प्रेजेंस होने के बाद भी क्या पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल अच्छे से इनऑर्गेनिक में बदलेगा? नहीं। बदल तो जाता है पूरा, पर क्या वो उतना तेज रफ्तार में बदलेगा जितना वो जितना कन्वर्ट हो जा रहा है या जितना यूजअप हो जा रहा है? नहीं। और क्या वो उसी जगह बदलेगा? जैसे हम लोग खेत में प्लांट उगाते हैं, तो जो ये प्लांट है या ये जो पौधा है, मान लेते हैं गेहूं का पौधा है, ये न्यूट्रिएंट तो खेत से लिया, पर इंसान क्या खेत में मरता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो बता देते हैं हॉस्पिटल में मर गया या घर में उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उसका देह संस्कार संस्कार कर लेते हैं, उसकी बॉडी को जला देते हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वापस कहाँ गए? यहाँ पे तो वो तो एसेस में बदल गए, हाँ कि ना? वो राख बन गए। तो एट दी एंड अल्लो तो न्यूट्रिएंट जो है उसे वापस सॉइल को एनरिच करने की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट से वापस से सॉइल को एनरिच करने की ज़रूरत है खेती के लिए, एक पौधे उगाने के लिए, हाँ कि ना? एग्रीकल्चर के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल? बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फिर वही बात आ जाती है बायो मैग्निफिकेशन वाली, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो बहुत हार्मफुल है। केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बेसिकली होता क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर से जो डेथलीवर्स लेते हैं वो भी मर जाते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर या बहुत ज़्यादा यूरिया सींच दोगे ना, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा यूरिया यूज होता है, तो आप बहुत ज़्यादा यूरिया सींच दोगे ना, तो जो अर्थवर्म लेते हैं वो मर जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? एक तो जो डेथलीवर्स है, डिकम्पोजर से, ये मरने लग जाते हैं। दूसरी बात, बायोमैग्निफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज भारत में दादे इतनी ज़्यादा कैंसर के केस, हार्ट अटैक के केस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो किसान है वो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो एट द एंड हम लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ऐसा बायो फर्टिलाइजर, बायो मतलब लिविंग, और फर्टिलाइजर मतलब जो फर्टिलाइज करे, जो सॉइल को एनरिच करे उसके इनऑर्गेनिक कंटेंट से, हाँ कि ना? यस सर। तो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से बदलेंगे या कैसे सॉइल को एनरिच करेंगे? तो सिंपल सी बात आ जाती है। फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है प्रोडक्टिविटी के लिए एक इकोसिस्टम में। मतलब इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मटेरियल बनने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पढ़ते भी नाइट्रोजन के बारे में हैं कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें नॉस्टॉक और लेनाबिना जो लेते हैं, वो क्या लेते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेते हैं। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे सॉइल में और उसमें बदल देते हैं आयन के फॉर्म में, हाँ कि ना? यस सर। क्योंकि प्लांट जो है वो N2 जो उसमें एयर में डिजॉल्व है या एयर में फैली हुई है एटमॉस्फेयर में, उसे तो ले ही नहीं सकता। वो सॉइल से ही ले सकता है। तो क्यों ये जो बैक्टीरिया हैं, क्यों ना
हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे सॉइल में बदल दे, यानी सॉइल में जो आयन्स है उनके फॉर्म में बदल दे, हाँ कि ना? यस सर। तो हम लोग उनका यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर से होता क्या है, ये क्या ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं डिपेंडेंसी, क्या कर देते हैं, डिक्रीज डिपेंडेंसी, क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं डिपेंडेंसी, किस चीज पे, ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, हाँ कि ना? यस सर। केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी डिक्रीज कर देते हैं। अब इसमें हम लोग तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं, एक है बैक्टीरिया, दूसरा एकदम स्पेसिफिकली हम लोग तो पढ़ना है बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, तीसरा जो हो जाएगा माइक्रोब्स। तो इसमें हम लोग पहले बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे एक ओवल और ऊपर से, ठीक है, बैक्टीरिया कैसे मदद करेगा, हाँ कि ना? फिर हम लोग इसमें एकदम स्पेसिफिकली जानेंगे, फिर हम लोग इसमें सेकेंड में जानेंगे स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरिया के बारे में, यस सर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोलाइजा के बारे में, फिर इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तीसरा माइक्रोराइजा, किसके बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ना है, हाँ कि ना? यस सर, माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है ये किस में मदद कर रहा है, ये बेसिकली किस में मदद कर रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया चालू करते हैं तो बैक्टीरिया किस में मदद करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सब मदद करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज़्यादा मदद करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली मदद कर रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है बेसिकली, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है उसे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाला तो उसे आयंस के फॉर्म में बदल दो और सॉइल में छोड़ दो, ताकि जो सॉइल से नाइट्रोजन जो है वो ले पाए, सॉइल से उन आयंस के फॉर्म में नाइट्रोजन ले पाए। तो बेसिकली होता क्या है, जो N2 है उसे किस में पहले बदला जाता है, NH4 में बदला जाता है, NH4 में बदला जाता है, और फिर NH4 से उसे किस में बदल दिया जाता है, NO2 में, NO2 में बदल दिया जाता है, ये NH4 प्लस है ना, सॉरी NH4 ये प्लस है, ठीक है। फिर उसे NO2 में बदला जाता है, फिर उसे किस में बदल दिया जाता है, NO3 में, उसे बेसिकली किस में बदल दिया जाता है, NO3 में बदल दिया जाता है, NO3 माइनस में बदल दिया जाता है। अब ये जो NO3 माइनस है यही किसके द्वारा ले लिया जाता है, यही प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है, प्लांट लूज के थ्रू इसी को ले लेते हैं और खाना बना लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन मदद कर रहा है, पहले लाइजोबियम मदद कर रहा है, पहले हम लोग जो पढ़ना है एग्जाम्पल वो है लाइजोबियम के बारे में, पहले हम लोग तो जो एग्जाम्पल पढ़ना है बैक्टीरिया के अंदर वो है लाइजोबियम के बारे में। लाइजोबियम का केस है वो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं अर्लियर क्लासेस से, कि लाइजोबियम कहाँ प्रेजेंट रहता है, सिंपल सा आंसर दो, थोड़ा सोचो, थोड़ा याद कर लो, तो लाइजोबियम हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये लेग्यूम्स में प्रेजेंट रहता है, लेग्यूम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के लगता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के लगता है लेग्यूम्स के साथ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के लगता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूम, ठीक है, सिम्बायोटिक विद लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म बोल सकते हो। अब तो हम लोग तो सिम्बायोसिस का दूसरा नाम भी पता है, म्यूचुअलिज्म तो बोल सकते हैं, म्यूचुअलिज्म विद वो बोल सकते हो क्या, लेग्यूम्स, बेसिकली म्यूचुअलिज्म विद लेग्यूम्स, हाँ कि ना? यस सर। तो लेग्यूम्स में कौन जाता है, पी आ जाता है, बीन आ जाता है, ग्राउंडनट आ जाता है, अल्फा अल्फा आ जाता है, क्लोवल आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है। तो लेग्यूम्स में कौन जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन जब देगा उसमें एग्जाम में तो ये बोलेगा कि लाइबोजियम जो है, लाइजोबियम जो है, आज फंबल इतना ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है, जो लाइजोबियम है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ बना रहे हैं, और वहाँ पे ऑप्शंस में अगर देना चाहिए या स्टेटमेंट में देना चाहे तो लेग्यूम्स ना लेते, एग्जाम्पल ले देगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग तो क्या क्या याद रखना है, पी याद रखना है, बीन याद रखना है, क्या याद रखना है, बीन याद रखना है, और कौन याद रखना है, और ग्राउंडनट याद रखना है, और क्या याद रखना है, ग्राउंडनट याद रखना है, हाँ कि ना? ग्राउंडनट याद रखना है, और कौन याद रखना है, अल्फा अल्फा याद रखना है, कौन याद रखना है, अल्फा अल्फा, ALFA, अल्फा
अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा याद रखना है, हाँ कि ना। और कौन, और किसे याद रखना है, क्लोवर को याद रखना है। क्लोवर को याद रखना है, और किसे याद रखना है, और सोयाबीन को याद रखना है, और किसे याद रखना है, सोयाबीन को याद रखना है, हाँ कि ना। यस सर, सोयाबीन को याद रखना है। इतनी बात तो समझ में आई। फिर लो तो किसके बारे में पढ़ना है। फिर ये तो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ हुए। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो तो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है। तो कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ भी होंगे, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ भी होंगे। तो जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहता है एक प्रकार का बैक्टीरिया, जो होता है फ्रेंकिया। जो होता है फ्रेंकिया, ये एक बैक्टीरिया होता है जो किसके साथ सिम्बायोसिस में रहता है, लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। किसके साथ रहता है ये सिम्बायोसिस में, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। जो लाइजोबियम है अपना वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ है, और ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहता है। ये किसके साथ रहता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहता है। ये किसके साथ रहता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ बेसिकली। ये किसके साथ लेते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अननस हो जाएगा, कसूवाइना हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर। फिर आ जाता है तीसरा। तीसरा क्या आ जाता है, एस्परजिलस। तीसरा क्या आ जाता है, एस्परजिलस नहीं, क्या आता, एजोस्पाइलिलम। यार फंबल बहुत ज्यादा हो गया। एजोस्पाइलिलम, क्या होगा, एजोस्पाइलिलम, हाँ कि ना। ये भी क्या है, बैक्टीरिया के अंदर है, ये क्या है, एक ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। अब क्या है, ये लूज एसोसिएशन में रहता है उसके साथ, हायर प्लांट्स के साथ, जो डाइकॉस रहते हैं, ये बोल सकते हो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, उनके लिए हायर प्लांट्स यूज होता है। तो उनके साथ लूज एसोसिएशन में रहता है, या फ्री लिविंग लूज एसोसिएशन में रहता है। अब ये लूज एसोसिएशन में रहने का मतलब, लूज एसोसिएशन में लेने का मतलब ये होता है बेसिकली, आप बोल सकते हो कि इसे जरूरत नहीं है हायर प्लांट्स की, इसे जरूरत नहीं है हायर प्लांट्स की। सिर्फ ऐसी लहर जा रहा है उन लोग के साथ, सिर्फ ऐसी लहर जा रहा है। इसे जरूरत नहीं है हायर प्लांट्स की, हाँ कि ना। यस सर, इसे जरूरत नहीं है हायर प्लांट्स की, बस वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये उन्हीं के आसपास मंडलाल है। ये उन्हीं के आसपास मंडलाल है। तो लूज एसोसिएशन होने के नाम से ये जो हमारा एजोस्पाइलेलम है, ये क्या रहता है, फ्री लिविंग रहता है। मतलब हायर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता कि अगर हायर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ये जी नहीं पाएगा, ये अपना जी जाता है। तो सर ये फिर एसोसिएशन बनाता क्यों है, अगर बना भी रहा है, लूज एसोसिएशन बना भी रहा है, तब भी क्यों बना रहा है, अगर ये उनके बिना जी पा रहा है। तो सिंपल सा आंसर ये है कि इसे प्लांट खींचते हैं अपनी तरफ। अब इसे अपनी तरफ वो प्लांट खींचते हैं कैसे, प्लांट क्या करते हैं, कुछ सुगली मॉलिक्यूल छोड़ते हैं, कुछ सुगली कंपाउंड्स छोड़ते हैं, या बोल सकते हो सुगली क्रिस्टल छोड़ते हैं, या सुगली एक्सियोडेस छोड़ते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सॉइल में अपने उसके आसपास, लूज के आसपास। और वो जो सुगली मॉलिक्यूल है, क्रिस्टल है, वो तो खाना है एजोस्पाइलिलम के लिए, हाँ कि ना। यस सर। तो ये वहां पे अपने खाने के लिए पहुंचता है। इसे वो खाना जो है वो उस सॉइल में और भी जगह मिलता है, पर अगर तुझे पता है कि यहाँ तुझे खाना मिलने वाला है तो तू इधर उधर क्यों भटकेगा, ये उधर उनके लूज के आसपास पहुंच जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया जो है ये कहीं और भी प्रेजेंट रहेगा तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हुए घूमता रहता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो सॉइल में नाइट्रोजन में बदलता रहता है, सॉइल के में नाइट्रोजन के फॉर्म में, हाँ कि ना। ये सर, बदलता रहता है। तो जब ये लूज के पास पहुंचता है तब भी बदलता रहता है। तो इस बेसिकली लूज कनेक्शन में होता क्या है, वो शुगली मॉलिक्यूल जो प्लांट रिलीज करते हैं अपने लूज के आसपास, वो जो एजोस्पाइलेलम के लिए खाने की तरह यूज हो जाता है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्स करना रहता है वो किसके साथ यूज हो जाता है, वो किसके द्वारा यूज हो जाता है, हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के द्वारा यूज हो जाता है। अब अगर मैं कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स की बात करूं, मतलब ये भी फ्री लिविंग है पर इसका लूज एसोसिएशन है, पर और जिनका कोई लूज वूज कोई एसोसिएशन नहीं है, उनके बारे में बात करूँ तो जो कम्प्लीटली फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जो कम्प्लीटली फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, अगर मैं उनका एग्जांपल लूँ तो इनके एग्जांपल में आएगा कौन, एजिटोबैक्टर आ जाएगा, एजिटोबैक्टर। और कौन आ जाएगा, बेजनिक आ जाएगा। और कौन आ जाएगा, बीजलनिकिया आ जाएगा, हाँ कि ना। ये सर। तो कौन आ जाएगा, एजिटोबैक्टर।
एजिटोबैक्टर, हाँ कि ना, एजिटोबैक्टर आ जाएगा, हाँ कि ना। ये सर ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। और कौन है, तो हम लोग हेडिंग क्या बैक्टीरिया, तो उसके अंदर जितनी भी बात करेंगे वो सब बैक्टीरिया के बारे में ही होगा। फिर आ जाएगा बिजिलिंकिया आ जाएगा, बेजलिंकिया, यही इसकी स्पेलिंग थी ना, PEIG, PEIG, ठीक है, PEIG, और भी क्या था, विंकिया, बीजी विंकिया, ये के आई ए, हाँ, बिजिलिंकिया, सही है आप स्पेलिंग। तो ये बिजिलिंकिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये जो है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। अब बात करते हैं किसके ऊपर, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया जिसे बोल सकते हैं, जिसे बीजीए या साइनोबैक्टीरिया बोला जा सकता है। अब ये क्या लेता है, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी लेती है, ब्लू ग्रीन एल्गी लेता 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 है, हाँ कि ना। तो इसमें जो दो तो आते हैं एनाबिना, अरे नॉस्टॉक की पहले बात कर लेते हैं, नॉस्टॉक निकाला था, एनाबिना बोला पर नॉस्टॉक निकाला था। तो नॉस्टॉक किसके साथ एसोसिएशन में प्रेजेंट लेता है, किसके साथ प्रेजेंट लेता है, अजोला के साथ, अजोला के साथ उसमें एसोसिएशन में प्रेजेंट रहता है। अब एजोला कहाँ ग्लो होता है, पैडी फील्ड्स में ग्लो होता है, अजोला जो है वो पैडी फील्ड्स में ग्लो होता है, हाँ कि ना। और जो एनाबिना है, जो एनाबिना, एनाबीना, एनाबेला नहीं, एनाबीना, एनाबीना, ये जो है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दो जन के साथ उसके में एसोसिएशन में रहता है। पहला है अजोला, ये भी अजोला, हाँ कि ना, यस सर। तो सर ये अजोला है क्या, ये बेसिकली फर्न है यार, ये बेसिकली क्या है, फर्न है, मतलब प्लांट किंगडम में पलते हैं ना फर्न, वही है बेसिकली ये। और किसके साथ, साइकस के साथ, और किसके साथ, साइकस के साथ रहता है, साइकस के साथ, मतलब साइकस कौन है, जिम्नोस्पर्म है बेसिकली, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म होता है, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो नाश्ता को लेना पीना कर क्या ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ले, क्या कर ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ले, क्या कर ले, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोराइजा के ऊपर, अब क्या आते हैं, माइक्रोराइजा के ऊपर, माइक्रोराइजा के ऊपर, माइक्रोराइजा। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें एसोसिएशन बनता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये क्या लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेता है, क्या लेता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेता है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन लेता किसके बीच में, फंजाई और किसके बीच में, फंजाई और किसके बीच में, फंजाई और किसके बीच में, हायर प्लांट्स के बीच में बोल सकते हो। किसके साथ लेते हैं, फंजाई का हायर प्लांट के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लेता है वो क्या कहलाता है, माइक्रोराइजा कहलाता है, हाँ कि ना, यस सर। इसे ग्लोमस भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ग्लोमस भी बोला जाता है, कई जगह इसका दूसरा नाम दिया रहता है, ग्लोमस दिया रहता है इसका दूसरा नाम, हाँ कि ना, यस सर। अब ये जो है, इसमें होता क्या है बेसिकली, ये दो प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टो माइक्रोलाइजा और एक होता है एंडो माइक्रोलाइजा। एक क्या होता है, एक्टो माइक्रोलाइजा और एक होता है एंडो माइक्रोराइजा, क्या होता है, एक्टो माइक्रोलाइजा और एक होता है एंडो माइक्रोलाइजा, हाँ कि ना, यस सर। तो एक्टो माइक्रोलाइजा में क्या होता है, हायर प्लांट्स और फंजाई बनाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हाँ कि ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर फंजाई और उसके बीच में बन रहा है, हायर प्लांट्स के बीच में, तो वो एक्टोमाइकोराइजा हो जाता है, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, हायर प्लांट जैसे हो गया आपका ओक हो गया, पाइनस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये किसके साथ बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ। हायर प्लांट्स किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना ले हैं, हायर प्लांट्स किसके साथ बना ले, बेसिकली फंजाई के साथ बना ले, किसके साथ बना ले, फंजाई के साथ बना ले। तो फंजाई को क्या बोला जाता है, इस एसोसिएशन में फंजाई को क्या बोला जाता है, तो ठीक जैसे लाइकेन में फंजाई को बोला जाता है, फंजाई वाले पार्ट, एल्गल वाले पार्ट, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है फंजाई को, यहाँ पे फंजाई को मेंटल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब बेसिकली ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे ओक हो गया या यूकेलिप्टस हो गया या पाइनस हो गया, ये जो बड़े पेड़ हैं इन्हें फंजाई के साथ बनाने की जरूरत क्या पड़ी बेसिकली, माइक्रोलाइजा क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, सिंपल सी बात है यार,
क्या होता है कि ये जो कुछ हायर प्लांट्स लेते हैं जैसे ओक हो गया, यूकेलिप्टस, ये सब जो पाइनस साइनस है, इनके पास क्या नहीं रहता, लूट हेयर नहीं रहता। क्या नहीं रहता? रूट हेयर नहीं रहता, हाँ कि ना? रूट हेयर नहीं रहता, रूट हेयर नहीं रहता। मतलब जब इनकी जो जड़ है, जो टैप लूट है, ये प्राइमरी लूट हुई, ये सेकेंडरी लूट हुई, ये टर्सरी लूट हुई, हाँ कि ना? ऐसे जो जब लूट बढ़ती है, हाँ कि ना, तो ये इनके ऊपर ऐसे वो होने थे, सॉइल हेयर होने थे, जिससे जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होता है। और इनमें रहता नहीं है, मतलब इनमें एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा हो नहीं पाता, इनमें एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा हो नहीं पाता। तो ये क्या बोलते हैं फंजाई को यार, कि मेले में एब्जॉर्प्शन तो सही से हो नहीं रहा, मेले में एब्जॉर्प्शन तो सही से हो नहीं रहा। तू क्या कर, मेरे जो लूस हैं उनके आसपास लपेटा जा, उनके आसपास ऐसे करते हैं ना, लपेटा जा, हाँ कि ना? ऐसे आके प्रेजेंट हो जा, हाँ कि ना? यस सर, ऐसे आके प्रेजेंट हो जा। तो तू थोड़ा सा फिलामेंटस भी लेता है, फंजाई जो लेता है वो फिलामेंटस भी लेता है, तो तू ऐसे हाल जा मेरे लूट के आसपास, और लूट हेयर की तरह काम करने लग जा, लूट हेयर की तरह काम करने लग जा। तू अपना भी जीते ले, पर लूट हेयर की तरह काम करने लग जा। तो फंजाई बोलता है कि इससे मुझे क्या फायदा? तो ये क्या करता है, फंजाई को खाना प्रोवाइड करने लग जाता है। ये क्या करता है, फंजाई को खाना प्रोवाइड करने लग जाता है। और बदले में फंजाई क्या करता है, फंजाई ज्यादा काम करता है। फंजाई जो है, वैसे खाना प्रोवाइड करने से, खाना बना के देना भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि फंजाई जो है वो सेप्लोफाइटिक है, वो खाना खुद से बना नहीं सकता, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो उसके बदले ये तीन काम करते देता है। ये क्या करता है, H2O और मिनरल्स की क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है अच्छे से, एब्जॉर्प्शन करवाता है, H2O और मिनरल्स की अच्छे से एब्जॉर्प्शन करवाता है, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा क्या करता है कि एक्चुअल में जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो भी चीज आनी है सॉइल से, वो पहले माइक्रोलाई यानी फंजाई में आएगी, और फिर लूट में जाएगी, हाँ कि ना? तो अगर सॉइल से कोई पैथोजन फैल रहा हो, तो जो पैथोजन पहले आएगा वो किस में आएगा, वो फंजाई में आएगा, और फंजाई उसे रोक देगा। तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा प्लांट, तो प्लांट तक तो पहुंचा ही नहीं, मतलब प्लांट जो है वो सॉइल बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया, वो सॉइल बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करवाएगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, अगेंस्ट सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, ऐसे पैथोजेंस के अगेंस्ट जो सॉइल से फैलते हैं, हाँ कि ना? यस सर, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, हाँ कि ना? यस सर, जो सॉइल से फैलने वाले पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट बनवाएगा, हाँ कि ना? यस सर। तीसरा काम क्या करता है फंजाई, तीसरा काम जो फंजाई करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, वो है क्या, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है सैलिनिटी के अगेंस्ट। तो दी अगर यहाँ पे सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक कंडीशंस बनते रहेंगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होगी, और स्मोलैलिटी में चेंज आते रहेगा। उसके कारण क्या होगा, दी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस बनते रहेंगे यहाँ पे, हाँ कि ना? तो क्या वो लूट को अफेक्ट करेंगे या वो फंजाई को अफेक्ट करेंगे? तो वो ज्यादा फंजाई के कांटेक्ट में है, तो वो फंजाई को इफेक्ट करेंगे, तो फंजाई उनसे डील कर लेगा, और लूट को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, हाँ की रेजिस्टेंस अगेंस्ट, रेजिस्टेंट टू हाई सैलिनिटी। कि अगर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जो वाटर लॉस लूट से हो जाता है, या वाटर लूट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तब भी उसके बजाय जो फंजाई है तब भी वाटर एब्जॉर्ब करके उसे दे देता है, इवन आफ्टर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। तो इससे रेजिस्टेंस हो गया कौन, प्लांट रेजिस्टेंस हो गया हाई सैलिनिटी के अगेंस्ट। और बदले में वो हायर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, खाना बनाते दे दे रहे हैं, इसे क्या दे दे रहे हैं, फूड दे दे रहे हैं, इसे क्या दे दे रहे हैं, फूड दे दे रहे हैं, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो दोनों को फायदा होना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर, दोनों को फायदा होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, और जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना। दूसरा टाइप है एंडोमाइकोलाइजर। दूसरा टाइप क्या है, एंडोमाइकोलाइजर। क्या है दूसरा टाइप, एंडोमाइकोराइजर। क्या है दूसरा टाइप, एंडोमाइकोराइजर, हाँ कि ना? क्या होता है इसमें बेसिकली, ये किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लेते हैं, ऑर्किड और किसके बीच में, ऑर्किड और हायर प्लांट्स के बीच में। जैसे ऑर्किड और मैंगो हो गया,
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऑर्किड और मैंगो ले ले लो। हायर प्लांट्स मतलब बेसिकली मैंगो हो जाता है, हाँ कि ना। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ना बोलते, ये ज्यादा कन्वेंशनलिज्म वाला रहता है। क्या रहता है ये, कन्वेंशनलिज्म वाला रहता है, हाँ कि ना। कमेंशनलिज्म वाला मतलब सर मैंने अभी पढ़ाया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसमें बताया है कि पॉजिटिव जीरो जो इंटेलेक्शन लेता है वो कमेंशनलिज्म लेता है। मतलब इसमें एक को फायदा होला रहता है पर एक को कुछ नहीं होला रहता, ना फायदा होला रहता है ना नुकसान। तो फायदा किसे होला रहता है, ऑर्किड को। और नुकसान या जिसके लिए जीरो इंटेलेक्शन लेता है वो कौन लेता है, मैंगो लेता है। जिसे ना फायदा होला है ना नुकसान होला है वो कौन है, मैंगो है, हाँ कि ना। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्किड पौधा है वो बेसिकली इसकी डंडियों पे क्या होता है, ये पेड़ है, मान लेते हैं ये पेड़ है किसका, मैंगो का बड़ा सा पेड़ है, हाँ कि ना। तो इसके ऊपर इसकी एक डाल के ऊपर ऑर्किड क्या करेगा, बैठ जाएगा और क्या करेगा, अपने लूज को इसकी डाल के अंदर फैला देगा। इसके जो उस डाल के वेस्कुलर सिस्टम लेंगे, मतलब जाइलम फ्लोएम उसके अंदर घुसेड़ देगा। इससे क्या होगा, इससे वो वहां से वाटर या मिनरल्स एब्जॉर्ब करते अपना काम करते रहेगा। और प्लांट मैंगो तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, तो मैंगो के भी उसमें पात में ज्यादा है और ऑर्किड भी ले रहा है। तो अच्छा खासा अमाउंट ना लेते, थोड़ा थोड़ा लेते रहता है कि तो उसे नुकसान भी ना पहुंचे मैंगो को, हाँ कि ना। यस सर। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑर्किड का तो फायदा हो गया पर मैंगो को ना नुकसान पहुंचा ना फायदा हुआ, हाँ कि ना। इसलिए मोर कमेंशनलिज्म वाला रहता है, मैं कमेंशनलिज्म के तरफ झुका हुआ रहता है, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें जो ऑर्किड लूट बनाता है वो कौन से प्रकार की लूट होती है, वो बेसिकली बोल सकते हो, बता देते हैं। वो लूट जो रहती है वो थोड़ी अलग रहती है, वो जो लूट रहती है वो थोड़ी अलग रहती है। और इस प्रकार से उसे माइक्रोलाइजर तो क्या बोलते हैं, वी ए एम, वी ए एम मतलब वेसिकुलर आर्बियोस्कुलर माइक्रोलाइजर। मतलब सर ये क्या नाम बोल दिया आपने, क्या नाम बोल दिया, बेसिकली वेसिकुलर, वेसिक्यूलर आर्बियोस्कुलर, वेसिकुलर आर्बियोस्कुलर माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा तब माइक्रो बस दे रहा हूँ, हाँ कि ना, और डॉट लगा दे रहा हूँ, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया। ये होता है बेसिकली माइक्रोलाइजा के अंदर, हाँ कि ना। तो माइक्रोलाइजा है क्या, ऊपर ऊपर से तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये हायर प्लांट्स के साथ। और माइक्रोलाइजा तो दूसरा नाम क्या है, ग्लोमस। अगर एक्टो माइक्रोलाइजा तो वो किसके बीच में बनता है, हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में। तो इसमें होता क्या है, जो हायर प्लांट्स है वो फूड प्रोवाइड कर ले लेते फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, H2O और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते देता है। और फिर क्या होता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट। और क्या करता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है इवन टू हाई सेलिनिटी, हाँ कि ना। यस सर। अब बेसिकली होता क्या है, दूसरे टाइप ऑफ माइक्रोलाइजर जिसका नाम है एंडोमाइक्रोलाइजर, ये बेसिकली कमेंशनलिज्म टाइप का रहता है, ये सिम्बायोटिक टाइप का नहीं रहता है। इसे बोल सकते हैं ये ज्यादा कमेंशनलिज्म टाइप का है। इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान नहीं होता इसमें। और इस प्रकार के माइक्रोलाइजर तो क्या बोलते हैं, वैम, वेसिकुलर आर्बियोस्क्यूलर माइक्रोराइजा। और ये किसके बीच में होता है, ऑर्किड और हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जनरली एग्जांपल मैंगो लिया जाता है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, समझ में आया। ठीक है चलो, अब हम लोग तो आने दूसरे टॉपिक के ऊपर जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज होता क्या है, जो हमारी नालियों से गंदा पानी या गंदगी बहती है वो बेसिकली सीवेज है। अब उसे ट्रीट क्यों करना है, क्यों डिलीट करना है उसका आंसर देता हूँ। कि जैसे जैसे अर्बन एरिया बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे अर्बन एरिया बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो सीवेज है या बता देते हैं वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या करते जा रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जो वेस्ट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जब ये नाली के पानी वानी को जब हम लोग वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं तो इस वेस्ट में बहुत से हार्मफुल मटेरियल रहते हैं जो उस वाटर की क्वालिटी तो भी घटा देते हैं और उसमें प्रेजेंट लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हो, उसमें प्रेजेंट एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो जो सिटीज है या टाउन्स है इनमें मेजर वेस्ट है क्या, इनमें मेजर वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इनमें मेजर वेस्ट क्या है, इनमें मेजर वेस्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटा। इनका मेजर वेस्ट जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो है, क्या है, मेजर वेस्ट क्या है इनमें, ह्यूमन एक्सक्रीटा। क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, हाँ कि ना।
और ह्यूमन एक्सक्रीटा जो लेता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेता है। क्या लेता है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर, हार्मफुल सब्सटेंस लेते हैं, हाँ कि ना? तो ये जो सीवेज है, ये बेसिकली म्यूनिसिपल वेस्ट बोल सकते हो या सीवेज बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? म्यूनिसिपल वेस्ट बोल सकते हो, हाँ कि ना? सीवेज का दूसरा नाम क्या है? म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट जिसे मैं MW लिख दे रहा हूँ बस, हाँ कि ना? ठीक है, तो इसमें लेता क्या है? इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा ये सब, हाँ कि ना? इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट भी लेता है। इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट भी रहता है। इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट भी रहता है, हाँ कि ना? और दोनों हार्मफुल हो सकते हैं। पहली बात, दोनों हार्मफुल हो सकते हैं, दोनों हार्मफुल हो सकते हैं। तीसरी बात, इसमें और कौन लेता है? इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी लेते हैं। इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी लेते हैं, हाँ कि ना? अब ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं या पैथोजेंस बोल सकते हो, पैथोजेंस बोल सकते हो, ये सबसे ज़्यादा परेशान लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले रहते हैं। क्योंकि ये सीधा डिजीज कॉज कर ले लेते हैं। ये बेसिकली क्या कर ले लेते हैं? डिजीज कॉज कर ले लेते हैं और लीवर या जो वाटर बॉडी है उसे पॉल्यूट कर ले लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इतना ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होने के नाम से थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हार्मफुल। इनऑर्गेनिक में तो बहुत कम टॉक्सिक है, इनऑर्गेनिक तो बहुत कम टॉक्सिक है, तो इसे तो वेस्ट के अंदर टॉक्सिक मटेरियल में लिया भी नहीं जाता, हाँ कि ना? थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक वेस्ट तो रहता है, वो भी सेपरेट कर दिया जाता है, पर इतना ज़्यादा इसे नहीं लिया जाता। सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन है? ऑर्गेनिक और हार्मफुल पैथोजन। और हार्मफुल पैथोजन ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा हार्मफुल है, हाँ कि ना? ये क्या है? ये मोर पॉल्यूशन फैलाता है, तो इसे बोल सकते हो कि मोर पॉल्यूटेड है। ये बेसिकली क्या है? मोर पॉल्यूटेड है, ये ज़्यादा पॉल्यूट करता है, हाँ कि ना? यस सर। तो इसीलिए इसे पहले किधर भेजा जाता है? STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? STP, हाँ कि ना? तो इसे किधर भेजा जाता है? STP, जहाँ पे इसे ट्रीट किया जाता है, इसकी हार्मफुलनेस को खत्म किया जाता है और फिर लीवर में ट्रांसफर किया जाता है, फिर लीवर में ट्रांसफर किया जाता है। तो इधर क्या होता है? इसमें दो, इसके ट्रीटमेंट में दो स्टेप्स आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में दो स्टेप्स आते हैं। कौन से दो स्टेप्स आते हैं? पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, हाँ कि ना? दूसरा स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दूसरा स्टेप क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो बेसिकली होता क्या है? पहले क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है कि नाली में पॉलीथीन ऑलीथीन ये सब नहीं जा रहा, ये सब भी जा रहा है। जो इनऑर्गेनिक वेस्ट मैंने थोड़ा सा बताया, और भी चीज़ें कही, जैसे पत्थर चल दिया, ईंटे का टुकड़ा चल गया, ऐसे सीमेंट का वो चल दिया। तो ये सब जो है, ये सब इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं या ये सब ऐसी फिजिकल डेबिलिटीज हैं। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है, ये क्या रहता है? फिजिकल प्रोसेस रहता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो रहता है, लिखेंगे ये सब इधर भी, पर पहले समझ लेते हैं डायग्राम से। ये क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस रहता है। ये क्या रहता है? फिजिकल प्रोसेस रहता है। ये बेसिकली क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है, हाँ कि ना? यस सर, ये बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे होता क्या है? जो ऊपर ऊपर का मटेरियल रहता है, जो सॉइल पार्टिकल्स हो गए या लॉग के पार्टिकल हो गए, इन्हें क्या करते हैं? इन्हें हटा दिया जाता है। इन्हें क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, हाँ कि ना? जो पन्नी हो गई, ये सबको हटा दिया जाता है। और ये सब हटाएंगे कैसे? जैसे चाय पत्ती को छानते नहीं है, तो छन्नी से चाय को तो वो करते पास, तो नीचे चाय आ जाती है, ऊपर छन्नी से छनाया हुआ वो रह जाता है उसकी पत्तियां। तो वही हम लोग वही ट्रीटमेंट यूज करेंगे। ये क्या आया? ये वेस्ट वाटर आया। ये क्या आया? वेस्ट वाटर आया, हाँ कि ना? वेस्ट वाटर आया। किधर से आया? इधर पूरा एक जगह से सोसाइटी से कलेक्ट होते आया। ये क्या आया? वेस्ट वाटर आया, हाँ कि ना? ये सर, वेस्ट वाटर तो आ गया। अब क्या करना है? इसमें क्या है? बेसिकली फ्लोटिंग डेबलिस है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? बेसिकली इसमें वाटर है, हाँ कि ना? और वाटर में क्या है? वाटर में फ्लोट कर रहे हुए डेबलिस है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्या देते हैं? सॉइल पार्टिकल्स है, हाँ कि ना? ये सर, सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सब हैं। तो क्या करेंगे? जैसे इसमें जो वो हैं फ्लोटिंग डेबलिस या सॉइल के पार्टिकल्स, इन्हें क्या करेंगे? फिर पहले फिल्टर से यानी उससे क्या देते हैं? छन्नी से पास करेंगे। मतलब पहले इनका क्या करेंगे? फिल्टरेशन करेंगे। मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी दो स्टेप्स आते हैं। पहला होता है फिल्टरेशन,
पहला क्या होता है फिल्ट्रेशन, मतलब छन्नी से पास करना। ये जो छन्नी रहती है ये अलग रहती है, जो छानने वाली छन्नी से अलग रहती है। सिंपल से याद रखना। पता चला बोल रहे हो सर चाय वाली छन्नी से छानेंगे क्या, नहीं, अलग से छन्नी रहती है, अलग प्रकार की। ये बोल सकते हो कि ये टैंक है, इसके ऊपर ऐसे मोटर से रोटेट करना रहता है, जो फिर ऊपर तैर रही चीजों को हटाते रहते हैं, हाँ कि ना। तो क्या होता है इसमें जो है, इसमें फंस जाता है, हाँ कि ना। यस सर। जो इसमें तैर ले लेते हैं अंदर वो इसमें फंस जाते हैं, और वाटर सिर्फ यहाँ पे आ जाता है। जब यहाँ पे आया तो इसके ऊपर भी कुछ तैर रहे होंगे, हाँ कि ना, फ्लोटिंग डेबलिस। तो ये जो फ्लोटिंग डेबलिस है इसे कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हाँ कि ना। यस सर, इसे पहले ही रिमूव कर दिया जाता है, इसे पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो आया वाटर, इसमें क्या है ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस छन्नी से पास हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस छन्नी से पास हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस छन्नी से पास हो गए, हाँ कि ना। यस सर। अब इसका क्या होगा, इसका सेडिमेंटेशन होगा। क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा स्टेप करेंगे जो होता है सेडिमेंटेशन, हाँ कि ना। थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में डिजॉल्व तो है नहीं, तो नीचे क्या हो जाएंगे, बैठने लग जाएंगे, नीचे क्या हो जाएंगे ये सब, बैठने लग जाएंगे, नीचे क्या होंगे ये सब सेटल डाउन होने लग जाएंगे, और नीचे ऐसे जम जाएंगे। इसे क्या बोला जाता है, नीचे जो सेडिमेंट हो गया रहता है इसे बोला जाता है प्राइमरी स्लज। इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्लज बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्लज बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्लज बोला जाता है, हाँ कि ना। यस सर। और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर जो वेस्ट वाटर है ये सब तैरते रहेगा, हाँ कि ना। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्राइमरी वो एफ्लुएंट। इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट। इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट बोला जाता है, हाँ कि ना। यस सर, इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी एफ्लुएंट। तो किए क्या, जो वेस्ट मटेरियल आया उसमें चीजें तैर रही थी, ऊपर फ्लोट हो रही थी, तो फ्लो जैसे ही वेस्ट मटेरियल आया उसे एक टैंक में भले और फ्लोट होती हुई चीजों तो हटा दिए, फिर उसे एक छन्नी से पास किया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, जो उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स तैर ले लेते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, अब छन्नी से ऐसा तो नहीं रहती सभी साइज की छन्नी लगाए लेंगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो एक नॉर्मल साइज की छन्नी लगाते हैं, फिर उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं उसे सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस टैंक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोला जाता है, हाँ कि ना। प्राइमरी सेटलिंग टैंक इसे बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है सेडिमेंट होने के लिए। तो अगर मैं पूछूं कि सेडिमेंटेशन हो क्या रहे, तो आंसर होगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में छोड़ दिए। तो इसमें क्या हुआ, जो छोटी छोटी डेबिलिस जो ऊपर फ्लोट हो रही थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई, सेडिमेंट हो गए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो ऊपर पानी वानी तैरला रहता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल और मटेरियल डिजॉल्व है, इसे क्या बोलते हैं, इसे प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ये किधर जाता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्राइमरी एफ्लुएंट ले लेंगे। ये क्या लिया हम लोगों ने, प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ पे ले लिया, हाँ कि ना। इसमें प्राइमरी एफ्लुएंट हम लोगों ने ले लिया, हाँ कि ना। यस सर। अब प्राइमरी एफ्लुएंट में होगा क्या, प्राइमरी एफ्लुएंट में क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया तैर रहे हैं हम लोग तो पता है, पैथोजेंस तो हर जगह प्रेजेंट है, हाँ कि ना। इसमें क्या है, एलोबिक बैक्टीरिया है, इसमें ये हले हले क्या है, ये एलोबिक बैक्टीरिया है, बेसिकली बोल सकते हो एलोबिक बैक्टीरिया है, हाँ कि ना। यस सर। और एलोबिक बैक्टीरिया ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एलोबिक बैक्टीरिया है, एलोबिक बैक्टीरिया है। ये बेसिकली क्या है, एलोबिक बैक्टीरिया है। क्या है ये, एलोबिक बैक्टीरिया, हाँ कि ना। यस सर, ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है, हाँ कि ना। यस सर। इसमें पैथोजन रेथोजन तो प्रेजेंट है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, और इसमें साथ ही साथ में क्या प्रेजेंट है, इसमें साथ ही साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो सोचो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हार्मफुल है, हाँ कि ना। यस सर। तो सर क्या मैं इन बैक्टीरिया का यूज करके इन ऑर्गेनिक मटेरियल को गायब नहीं कर सकता, सर कैसे करोगे, अरे ये तो सोचो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या खाना नहीं बन सकता, क्या वो खाना नहीं बन सकता इन सब बैक्टीरिया के लिए, हाँ सर बन सकता है। मतलब मुझे अगर मैं इस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा दूँ,
अगर मैं इस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा दूं तो ये जो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है इसे क्या करेगा, इसे खा जाएगा। इसे क्या करेगा, खा जाएगा। इसे क्या करेगा, खा जाएगा, हाँ कि ना। और मेरा ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है जो वो मेरे लिए हार्मफुल है, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, हाँ कि ना। ये इसे खा के खत्म कर देगा ये, हाँ कि ना। यस सर। तो ये इसे खा के खत्म कर देगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ग्रोथ करवाऊंगा, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए इसे एयर पंप कर दूंगा। इसमें क्या कर दूंगा, एयर पंप कर दूंगा। इसमें क्या कर दूंगा, एयर पंप कर दूंगा, हाँ कि ना। यस सर, एयर पंप कर दूंगा। और इस टैंक को क्या बोलते हैं, लार्ज एरेशन टैंक। लार्ज एरेशन टैंक इसे बोला जाता है, हाँ कि ना। लार्ज एरेशन टैंक इसे बोला जाता है। और इसमें एजिटेटर भी लगे रहता है, क्यों, ताकि जो एयर हम लोग पंप कर लें वो पूरे वाटर में, पूरे उसमें प्राइमरी सीवेज में, प्राइमरी एफ्लुएंट में अच्छे से मिल जाए, हाँ कि ना। यस सर। जिसके कारण क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये इस ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करने लगेगा, इसके ऊपर फीड करने लगेगा, इसे खाने लगेगा। इसे क्या करेगा, खाने लगेगा। तो जब इसे खाएगा, जब इसे खाएगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। अब ये सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। सर बताओ ना ये क्या है। बेसिकली क्या है, ये जो एलोपिक बैक्टीरिया और ये जो फंजाई है, जब इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है तो ये एक जगह जमा हो जाते हैं, ये टैंक में जमा हो जाते हैं। और इनके एक जगह इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। एक जगह इकट्ठा होने तो क्या बोलते हैं, जब ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं नीचे की ओर, और ऊपर की ओर, बेसिकली ऊपर की ओर इकट्ठा होते हैं, कई बार नीचे भी हो जाते हैं, ऊपर की ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। अब ये जो फ्लॉक है, एक वो होता है, मतलब कि पैरामीटर होता है। बेसिकली फ्लॉक कर क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन कर रहा है। तो डाइजेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, डाइजेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और ऑक्सीजन हम लोग सर्वाइव, हम लोग क्या कर लें, सप्लाई कर लें। तो क्या ये हम लोग तो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्या ये हम लोग तो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, बहुत हार्मफुल ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है। तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो ग्रोथ ज़्यादा चाहिए रहती है। तो क्या बीओडी, बीओडी का यहाँ पे कंसेप्ट लाया जाता है। तो क्या यहाँ पे बीओडी का कंसेप्ट लाया जाता है। ये बीओडी का कंसेप्ट बोलता क्या है कि 1 लीटर वाटर में कितना ऑक्सीजन लगेगा, जो ये फ्लॉक है, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया जो फंजाई है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब ऐसा जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है वहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर में भी ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा डाइजेस्ट करने के लिए। जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल कम है, कम हार्मफुल है, वहाँ पे कम लगेगा, तो जल्दी डाइजेस्ट होगा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। तो इसमें बीओडी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इसमें बीओडी लो हो जाता है। किसके कारणवश, किसके कारणवश लो हो जाता है, किसके कारणवश लो हो जाता है, फ्लॉक के कारण। किसके कारणवश लो हो जाता है, फ्लॉक के कारण लो हो जाता है, फ्लॉक के कारण लो हो जाता है, हाँ कि ना। यस सर। फ्लॉक के कारण लो हो जाता है, हाँ कि ना। जब इसमें तो जो वो है, बता देते हैं, काम हो जाता है, तो ये जो एलोपे बैक्टीरिया, ये जो फ्लॉक है, ये नीचे जमा हो जाता है। अब ये जो फ्लॉक है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो फ्लॉक है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसे क्या बोल सकते हो, एक्टिवेटेड स्लज बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो, एक्टिवेटेड स्लज बोल सकते हो, हाँ कि ना। इसे क्या बोल सकते हो, एक्टिवेटेड स्लज बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर। अभी इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या करते हैं, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसे क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसका थोड़ा सा पार्ट वापस से इधर डाल दिया जाता है, किधर डाल दिया जाता है, प्राइमरी एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है। अच्छा में यहाँ पे एक और टैंक आना था, यहाँ पे बेसिकली एक और टैंक आना था जिसमें प्राइमरी बता देते हैं, यानी जिसमें यहाँ से ये जो स्लज है ये कलेक्ट होता, ये पूरा मटेरियल कलेक्ट होता और इसमें जाता, और ये जो स्लज है यहाँ पे सेटल डाउन होता, जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन दे दिया जाता है। इसे क्या दे दिया जाता है, एनारोबिक कंडीशन दे दिया जाता।
एनारोबिक कंडीशन देने से पहले थोड़ा सा निकालते इस प्राइमरी एलेशन टैंक में वापस से डाल देते, क्योंकि जो पीछे से बैच आएगा ऑर्गेनिक वेस्ट का उसे भी तो डाइजेस्ट करना है। तो ये प्रोसेस लगातार चल रही है, तो जब यहाँ से हुआ तो यहाँ पे और वेस्ट आ गया, सीवेज ऑल आ गया, हाँ कि ना। तो जो पीछे आएगा उसमें भी बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ हो, तो इसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकालते डाल देते हैं। अब वापस आते हैं इस एनारोबिक टैंक में। इस एनारोबिक टैंक में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एनारोबिक कंडीशन दे देते हैं। तो इसमें जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ होने लगती है, उनकी ग्रोथ होने लगती है। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है, इनकी ग्रोथ डिक्रीज होने लगती है। तो और ये मर जाते हैं, तो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, पर मैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे ही नहीं रहा, तो ये मर जाते हैं। फिर ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ हुई है ये किसके ऊपर फीड कर जाते हैं, ये इसके ऊपर फीड कर जाते हैं, ये इसके ऊपर फीड कर जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये किसके ऊपर फीड कर जाते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर जाते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर फीड कर जाते हैं। तो अब जो मेरे लिए हार्मफुल था, पैथोजन हार्मफुल था, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हार्मफुल था, सबको तो रिमूव कर दिया मैंने। तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसे वाटर में ट्रांसफर कर सकता हूँ, हाँ कि ना। यस सर। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर वाटर में रिलीज करेंगे तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया को लाएगा, तो इसे कैसे खत्म करें। अरे थोड़ा सा तो सोचो, जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है ये एनारोबिक कंडीशन में जी पाले, एरोबिक कंडीशन में मर जाएगा। और सॉइल वाटर के अंदर रहता क्या है, जो लीवर है वो तो एरोबिक कंडीशन में है ना, वो तो एरोबिक कंडीशन में है ना, हाँ कि ना। तो वहां पे क्या ये एनारोबिक कंडीशन यानी एनारोबिक बैक्टीरिया अपने आप नहीं मर जाएगा, मर जाएगा सर। इसका मतलब जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगा, बता देते हैं इस वेस्ट मटेरियल को जिसे डिलीट कर लिया गया सॉइल वाटर में, तो क्या होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा ना सॉइल की, यानी ना ही वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होगी, ना वहाँ के और जो लाइफ फॉर्म्स है उन्हें इफेक्ट होगा, हाँ कि ना। तो इतना सा एसटीपी में किया जाता है जो एक पेज में आ गया। बेसिकली किए क्या, जो वेस्ट वाटर आया उसका क्या किए, प्राइमरी ट्रीटमेंट किए, पहले उसका क्या किए प्राइमरी ट्रीटमेंट किए, मतलब फिजिकल प्रोसेस के। फिर क्या किए सेकेंडरी ट्रीटमेंट किए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें किसका यूज लिए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज लिए हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस, हाँ कि ना। इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, हाँ कि ना। यस सर। इसमें क्या किए, बायोलॉजिकल प्रोसेस किए, पहला फिजिकल प्रोसेस फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो पहले में क्या किए, पहले में जो ऊपर तैल रही थी, जो फ्लोटिंग टेबलेट्स थी उसे रिमूव किए। फिर उसमें क्या किए, फिल्ट्रेशन किए, जो होता है पहला स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट में। इसमें क्या हुए, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स के लार्ज मटेरियल थे, बड़े बड़े लॉक थे, बड़े बड़े सॉइल की लुट्टी थी, सीमेंट के पास के ईंटें थे, ये सबको रिमूव कर लिया गया जो इसमें तैर रहे थे। अब जो छोटे छोटे बचे हैं उन्हें सेडिमेंटेशन टैंक या बोल सकते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक में नीचे सेटल डाउन होने का समय दिया। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब जब नीचे सेडिमेंट हो गया, तो नीचे सेडिमेंट हुए हुए तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और ऊपर जो तैल रहता है वाटर, वेस्ट वाटर जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल अभी भी डिजॉल्व है, पैथोजेंस अभी भी डिजॉल्व है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट। अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बड़े बड़े एलेशन टैंक में। एलेशन टैंक में क्यों, तो नाम में ही एलेशन आ रहा है, मतलब एयर सप्लाई की जा रही है, एयर जो सप्लाई की जा रही है ताकि इसमें जो एलोपिक बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, वो इसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड कर लें। तो क्या होता है, जब ये एलोपिक बैक्टीरिया फंजाई ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ग्रोथ करते हैं, तो वो अच्छी खासी ग्रोथ होने पे इन्हें फ्लॉक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लॉक बोला जाता है। और ये जो फ्लॉक है ये वाटर की बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो डिक्रीज कर देता है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अच्छी खासी डिक्रीज हो जाती है तो हम लोग इसे दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे इसे एनारोबिक कंडीशन दे दी जाती है। अब जब एनारोबिक कंडीशन देने से पहले जो इसमें एक्टिवेटेड स्लज था उसे वापस से इस टैंक में से एक्टिवेटेड स्लज वापस से कलेक्ट किया जाता है थोड़ा सा, और किस में डाल दिया जाता है, तो लार्ज एलेशन टैंक में वापस से डाल दिया जाता है, तो जो अगला बैच आएगा उसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्लो कर पाए, उसमें अच्छे से फ्लॉक बन पाए, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है।
तो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब इसमें एनाएरोबिक कंडीशन थी तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई और एरोबिक बैक्टीरिया की मृत्यु हुई, एरोबिक पैथोजेंस की मृत्यु हुई, एरोबिक माइक्रोब्स की मृत्यु हुई। अब ये जो एनाएरोबिक वो है बैक्टीरिया, ये इन डेड माइक्रोब्स के ऊपर फीड करेंगे। अब ये माइक्रोब्स भी तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इनके ऊपर फीड करेंगे और क्या करेंगे, इन्हें खा के अपने आप की ग्रोथ और अच्छी कर लेंगे। फिर जब पता चलेगा कि पूरा बीओडी जीरो हो गया है, लगभग जीरो हो गया, पूरा तो नहीं होता पर लगभग जीरो हो गया है, इसे किस में रिलीज कर देंगे, वाटर में रिलीज कर देंगे। अब वाटर में, ये वाटर बॉडीज में रिलीज तो कर दिए, पर ये एनाएरोबिक कंडीशन वहाँ, एनाएरोबिक बैक्टीरिया वहाँ हार्म क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वाटर है वो एरोबिक कंडीशन का रहता है और एनाएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में मर जाते हैं। इसी नाम से वो वहाँ पे वाटर बॉडीज में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वाटर बॉडीज में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वाटर बॉडीज में नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो इतना सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में किया जाता है, वही इस स्टेप में लिख दिया हूँ। इसे 2 मिनट पॉज करके लिख सकते हो, इसे लिखना, फिर इस डायग्राम तो बना सकते हो, वरना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। तो क्या किया, वेस्ट वाटर आया, वेस्ट वाटर तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहला है सीक्वेंसर फिल्ट्रेशन की, पहले फ्लोटिंग डेबिलिस हटाए, फिर बड़े पार्टिकल्स हटाए, हाँ कि ना? फिर आता है सेडिमेंटेशन, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी भी तैर रहे हैं उन्हें नीचे सेडिमेंट होने दिए, जो सेडिमेंट हो गए तो वो क्या है, प्राइमरी सलज, और ऊपर जो तैर रहा था वेस्ट वाटर में मिला हुआ बताते थे ऑर्गेनिक मटेरियल, और बताते थे बैक्टीरिया पैथोजन, वो सब क्या कहलाए, प्राइमरी एफ्लुएंट कहलाए। अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट तो किस में डाले, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाले, किस में डाले, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले कहाँ डाले, लार्ज एरेशन टैंक में। लार्ज एरेशन टैंक में क्या हुआ, एयर सप्लाई की गई और एजिटेट किया गया, ताकि एयर अच्छे से सभी जगह पहुंचे, जिसके कारण क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अब ये माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स हैं फ्लॉक में या डाइजेस्ट क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके कारण जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हाँ कि ना? ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिमांड, सॉरी, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हाँ कि ना? यस सर, ये डिक्रीज कर गया। अब ये डिक्रीज कर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे डिक्रीज कर गया तो क्या हुआ, फिर ये सेटलिंग टैंक में डाले, फिर ये किस में डाले, सेटलिंग टैंक में डाले। सेटलिंग टैंक से ये नीचे सेटल हुआ, सेटलिंग टैंक में डाली तो नीचे फ्लॉक सेटल हुआ। अब ये जो फ्लॉक है इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसे किस में डाल देंगे, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, या बोल सकते हो, बता देते हैं, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, या एनाएरोबिक टैंक्स में डाल देंगे, किस में डाल देंगे, एनाएरोबिक टैंक्स या एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे। अब एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है, एनाएरोबिक कंडीशन दी जाती है, क्या दी जाती है, एनाएरोबिक कंडीशन दी जाती है, वहां पे ये जो एरोबिक कंडीशन है वो मर जाते हैं। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालने से पहले एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट इनोक्यूलम के फॉर्म में वापस से एलेशन टैंक में डाल दिया जाता है, ताकि फ्लॉक की ग्रोथ अच्छे से हो। तो वापस आते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसमें क्या करते हैं, इससे वो बायोगैस का भी प्रोडक्शन करवा लेते हैं कई बार। तो जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस, ये सब क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन कर देते हैं, कि ना? फिर जो ये वाटर है इसे किधर डाल दिया जाता है, इसे रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में। अब बोलोगे कि जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई वो कैसे मरेंगे, वो मरेंगे थ्रू एरोबिक कंडीशन इन वाटर बॉडीज, वो कैसे मरेंगे, वाटर बॉडीज में एरोबिक कंडीशन के कारण वो मर जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो हम लोग ने किया क्या, बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने किया कि बेसिकली हम लोग ने किया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, जो वेस्ट मटीरियल था, जो वेस्ट वाटर का, क्या था, वेस्ट वाटर था, क्या था, वेस्ट वाटर था, उसे किसमें जिसमें क्या था, ऑर्गेनिक वेस्ट था, जिसमें क्या था, ऑर्गेनिक वेस्ट, इसे डिलीट किया गया, इसका ट्रीटमेंट किया गया, इसका ट्रीटमेंट किया गया, हाँ कि ना? इसका क्या किया गया, इसका ट्रीटमेंट किया गया बेसिकली,
क्या किया गया, इसका ट्रीटमेंट किया गया और किस में रिलीज कर दिए, H2O बॉडीज में यानी वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए, वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए, हाँ कि ना, वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए, वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिए, हाँ कि ना, यस वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया गया। तो उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज बता देते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में लिख देते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हाँ कि ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, बेसिकली ये है क्या कि 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर में कितना ऑक्सीजन लगता है फ्लॉग को डाइजेस्ट करने में, ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो इसे क्या बोल सकते हो, तो ऑक्सीजन या बता देते हैं for the oxygen required, O2 required, O2 required, O2 required for digestion या बोल सकते हो ऑक्सीडेशन, O2 required for digestion, for digestion और ऑक्सीडेशन, for digestion और ऑक्सीडेशन, डाइजेशन या ऑक्सीडेशन के लिए O2 जो रिक्वायर लेते हैं डाइजेशन या ऑक्सीडेशन के लिए ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हो, ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट या ऑर्गेनिक मैटर, हाँ कि ना। पर ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन करना किस में है, इन 1 लीटर ऑफ वाटर में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, हाँ कि ना। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना बता देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वो कहलाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हाँ कि ना, यस सर। फिर अनलोड इसके बाद क्या हुआ कि एक शहर में लोग पॉपुलेशन जो है वो तो इंक्रीज कर रही है, पर STP जो है वो तो लिमिटेड है, STP जो है वो तो उनका अमाउंट लेस है, इनका अमाउंट लेस है, तो तब भी उतना ज़्यादा वो डिलीट नहीं कर पा रहे, तो अभी भी सीवेज अच्छा खासा वाटर में डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसीलिए वाटर को क्लीन रखने के लिए गवर्नमेंट जो है वाटर बॉडीज को क्लीन रखने के लिए क्या लाई, क्या लाई, क्या लाई, प्लांट्स लाई, जैसे गंगा ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा एक्शन प्लांट हो गया या यमुना एक्शन प्लांट हो गया। तो गंगा एक्शन प्लांट 2 फेज में आया, जो GAP है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, गंगा एक्शन प्लान, गंगा नहीं गंगा, माता गंगा का, ठीक है, एक्शन प्लान। तो GAP 1 ये किस में आया, ये आया 4 जैन यानी 14 जैन, 14 जैन 1985 में ये आया, 14 जैन 1985 में आया, हाँ कि ना। और कब ये आया, क्यों आया, टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, जो माँ गंगा में वाटर क्वालिटी थी, जो उसकी वाटर क्वालिटी थी, वो इतना ज़्यादा सीवेज डिस्चार्ज हो रहा था उसमें, तो उसकी वाटर क्वालिटी तो इम्प्रूव करने के लिए आया गया, आया, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। तो अब कभी ना कभी इसे विदलॉन तो करना पड़ेगा नया लाने के लिए, हाँ कि ना। तो इसे विदलॉन कब किया गया, विदलॉन कब किया गया, इसे विदलॉन किया गया कब, यानी वापस कब लिया गया, इसे वापस लिया गया, बता देते हैं 31 मार्च, 31 मार्च 2000 में, 31 मार्च 2000 में वो लिया गया, वापस लिया गया, 31 मार्च 2000 में वापस लिया गया, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। फिर क्या आया, फिर आया गंगा एक्शन प्लान 2, फिर क्या आया, GAP 2, जिसे बोल सकते हो गंगा एक्शन प्लान 2, प्लान है ये, प्लांट नहीं प्लान है, PLAN, प्लान, या प्लान बोल सकते हो, प्लान बोल दिया मैं, प्लान, गंगा एक्शन प्लान, हाँ कि ना 2। अब ये किस में आया, ये स्टार्ट हुआ 1993 में और अभी भी चल ही रहा है, हाँ कि ना। अब ये क्यों आया, क्या आया था, ये आया था बेसिकली एनालाइज करने के लिए, कि पहले हम लोग समझेंगे अभी क्या हो रहा है, हाँ कि ना, एनालाइज करेंगे और फिर इम्प्रूव करेंगे, क्या क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे फिर इम्प्रूव करेंगे H2O की क्वालिटी, तो H2O की क्वालिटी, तो मतलब वाटर की क्वालिटी को, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। फिर क्या आया, यमुना के लिए आया है YAP, यमुना एक्शन प्लान, YAP नॉट P, इट इज YAP, यैप, यैपिन नहीं, गंगा यमुना एक्शन प्लान,
अब ये क्यों बनाया गया था? ये बेसिकली बनाया गया था पब्लिक अवेयरनेस के लिए। ये आपको बता देते हैं पब्लिक को वो बताने के लिए, मोरल वैल्यूज देने के लिए कि लीवर जो है वो आपकी दलोवल है, आपको ही उसे अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। तो ये फंड किसके द्वारा किया जा रहा था? ये फंड किया जा रहा था जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, हाँ कि ना? जापान बैंक इसे फंड कर रहा था, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन सीओ ले दे रहा हूँ, फिर लिख लेना। और कौन फंड कर रहा था? और इंडियन गवर्नमेंट भी फंड कर रही थी। बोल सकते हो इंडियन गवर्नमेंट की एक शाखा नेशनल लेवल ऑफ कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, नेशनल लेवल कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, नेशनल लेवल कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, नेशनल लेवल कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन तो शॉर्ट फॉर्म में लेती है, डायलेक्टलेट लिखना है ना, तो डायलेक्टलेट ही होती है DIRECTROTE, डायलेक्टेड, हाँ कि ना? ये सर। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लांट वन लाइन 14 जैन 1945 में उसे क्यों लाए थे? वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और वही लॉन्च कब कर लिए? 31 मार्च 2000 में। गंगा एक्शन टू पर गंगा एक्शन प्लान प्लान टू लाए, जिसे बता देते हैं 1993 में लाया गया और अभी भी चल रहा है। इसमें क्या किया गया कि एनालाइज किया गया और इम्प्रूव किया गया वाटर की क्वालिटी। तो फिर क्या लाए? यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान वाटर को डिलीट करने के लाए थे, पर यमुना एक्शन प्लान लोगों में अवेयरनेस बनाने के लिए लाए थे। क्यों? कि ये जो पानी है, ये जो नदी है, ये आपकी ही धरोहर है, आपको ही इसे साफ रखना है। अब ये फंड किसके द्वारा किया जा रहा था? ये फंड किया जा रहा था जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। दूसरा, ये फंड किया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू नेशनल लेवल कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के द्वारा, हाँ कि ना? अब हम लोग तो पढ़ना है बायोगैस प्रोडक्शन। अब हम लोग तो करना है बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस बेसिकली है क्या? बायोगैस जो है इससे हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर गैस भी बोलते हैं, इसे हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। और बहुत जगह इसका यूज फ्यूल की तरह किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। बहुत जगह ताते थे इसे खाना पकाने या और भी चीज़ों में यूज किया जाता है। जैसे बहुत जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती और अगर वहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट बैठा सकते हैं, आसानी से बैठ जाते हैं। अगर बैठा सकते हैं तो जो स्ट्रीट लैंप है वो बायोगैस के थ्रू चलते हैं, तो ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। तो बायोगैस में रहता क्या है सर? बायोगैस में रहता क्या है? और बायोगैस जो है वो फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, तो क्या ये क्लीन फ्यूल है? पेट्रोल और डीजल तो बहुत पॉल्यूशन करते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? हाँ, ये फ्यूल, ये जो है बायोगैस, ये बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है, ये बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है, हाँ कि ना? ये बहुत ज़्यादा क्लीन फ्यूल है, इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो इसमें रहता क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है मीथेन, CH4। क्या लेता है? CH4 मीथेन। और क्या लेता है? और क्या लेता है? और लेता है CO2। ये नहीं ता देते हैं, CO2 नहीं, H2O, सॉरी। क्या लेता है? H2O। और कौन लेता है? H2O लेता है। और क्या लेता है सर? और लेता है H2S। और क्या लेता है? H2S लेता है सर, H2S लेता है। और क्या लेता है? और लेता है, ताते थे H2, H2। H2 सबसे कम अमाउंट में रहता है। जैसे आपका CO2 CH4 हो गया, ये 60 to 70% रहता है, 60 to 65 कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे 60 to 70% लिखा रहता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये 60 to 70% होता है। और H2O कितना रहता है? ये 25 से 35% लिखा रहता है, 25 से 35%, मतलब 25 to 35% लिखा रहता है। और क्या कहते हैं, जो H2S है वो कितना रहता है? 10 से 15%। ये कितना रहता है? 10 से 15%। ये कितना रहता है? 10 से 15% रहता है, 10 से 15% रहता है। और कहाँ रहता है? और रहता है आपके ये निकाल देते हैं, H2 कितना रहता है? <5% रहता है। अब ये जो बायोगैस है, ये H2O, H2S, H2O, यानी H2 और फिर CH4, ये जो बायोगैस के कंस्टिट्यूएंट हैं, ये सब बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। अब ये बायोगैस प्रोडक्शन होता कहाँ है?
क्या सिर्फ बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट में होता है? नहीं, बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट तो मैं अभी बीपीपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। और कहाँ होता है ये बोल सकते हो आप, बता देते हैं। उसमें होता है ल्यूमेन ऑफ कैटल में, ल्यूमेन ऑफ कैटल में, हाँ कि ना? यस सर, ल्यूमेन ऑफ कैटल में रहता है, हाँ कि ना? यस सर। गाय, बछड़ो, ये सबके ल्यूमेन मतलब पेट में बनता है बायोगैस। और कहाँ बनता है? और बोल सकते हो मालसी एरिया में बनता है। और कहाँ बनता है? मालसी एरिया में बनता है। और कहाँ बनता है? मालसी एरिया में बनता है। और क्या बन और कहाँ बनता है? और कहाँ बनता है? ये लाइस फील्ड में होता है, लाइस फील्ड में प्रोडक्शन होता है, हाँ कि ना? यस सर, लाइस फील्ड में इसका प्रोडक्शन होता है। अब इसमें बेसिकली बनता कैसे है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डेवलप की गई है। और ये जो बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट है, इसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो द इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डेवलप की गई है। और हमारे यहाँ तो बहुत पहले से बायोगैस का प्रोडक्शन होते हुए आ रहा है। जैसे आपका छेना, गोबर को सुखाते छेना बनाते हैं तो वो हो जाता है, पर वो बायोगैस के अंदर नहीं आता। बता देते बायोगैस के अंदर और कुछ आता है। ये इसमें क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, CH4H2S, ये सब से बना हुआ रहता है, हाँ कि ना? तो बायोगैस की टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? इसकी टेक्नोलॉजी AIARI, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में लिख लेना है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और किसने डिस्कवर किया है और किसने बनाया है? और बनाया है KVIC ने। किसने बनाया है? KVIC ने, KVIC ने। और किसने बनाया है? KVIC ने। KVIC का फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसे भी ब्लैक में लिख लेना है। तो IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और KVIC का फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो इसमें होता क्या है बेसिकली, इसे बनाया कैसे जाता है, इसका प्लांट कैसा दिखता है? तो कुछ ऐसा प्लांट इसका दिखता है। ये क्या है? ये है इनलेट टैंक, यहाँ से चीजें अंदर डाली जाती है। तो अंदर क्या डाला जाता है? जैसे आपका गाय का गोबर डाला जाता है। और क्या डाला जाता है? ताते हैं वो डाल सकते हो। ताते हैं लाइस कटने के बाद जो उसका भूसा बचता है वो डाल सकते हो, हाँ कि ना? तो अलग अलग चीजें डाल सकते हो। तो ये बेसिकली है क्या? इनलेट टैंक है। ये क्या है? बेसिकली इनलेट टैंक है। ये बेसिकली क्या है? इनलेट टैंक है, हाँ कि ना? इसमें ज्यादातर गाय का गोबर ओबर उसके साथ एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ मिला के डाल दिया जाता है। तो ये इनलेट टैंक है। यहाँ पे क्या किया जाता है? लोड किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? लोड किया जाता है। फिर क्या होता है? इस पाइप के थ्रू ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। अब ये क्या रहता है? ये बड़ा सा जो हम लोग तो दिख रहा है, ये 10 से बता देते हैं 20 फीट तक। ये क्या रहता है? 10 से 20 फीट तक, 10 से 15 फीट बोल सकते हो, सीमेंट टैंक लेता है। क्या बनता है? सीमेंट का बना हुआ टैंक लेता है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे जो बेसिकली ये जो डंग है, यहाँ पे जो डंग है, ये जो बेसिकली डंग है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसकी जो ये वॉटली सलली है, मतलब यहाँ से वाटर सलली के फॉर्म में लोड होता है। तो इसकी जो ये वॉटली सलली है, यहाँ पे जो ये इसकी वॉटली सलली है, ये जो है इसकी ये जो वॉटली सलली है, बता देते हैं, ये जो वॉटली सलली है, ये बोल सकते हो, ये वॉटली सलली है यहाँ पे। ये क्या होता है बेसिकली? इसमें क्या हुआ देख सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ से ये जो टैंक से, इनलेट टैंक से आया, तो इसमें ये क्या हुआ, इसमें ये डाला गया ये वॉटली सलली। तो इस वॉटली सलली में है क्या? डंग है। और क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। डंग है और ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी के से क्या होगा? ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा बायोगैस में। ये किस में बदलेगा? बायोगैस में बदलेगा। किस में बदलेगा? बायोगैस में बदलेगा। और जैसे जैसे ये बदलेगा तो ये जो बीच का डिवाइडर है, ये बहुत अच्छे से भरा आ जाएगा, अच्छे से भरा आ जाएगा। तो यहाँ से कंटिन्यू डालते रहेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो होते जाएगा, डाइजेस्ट होते जाएगा, तो जो डाइजेस्टेड वेस्ट है वो ऊपर आते जाएगा। तो वो फिर इधर चल देगा, वो फिर इधर चल देगा, वो फिर इधर चल देगा। ये क्या है? डाइजेस्टिव वेस्ट है।
और फिर ये जो डाइजेस्टिव वेस्ट है ये इस टैंक में आ जाएगा, ये इस टैंक में आ जाएगा। ये टैंक क्या कहलाता है? ये टैंक कहलाता है आउटलेट टैंक। ये क्या कहलाता है? 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 आउटलेट टैंक। हाँ कि ना? यस सर, ये क्या कहलाता है? आउटलेट टैंक कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? ये वो रहता है पार्टीशन वॉल। ये क्या लेता है? पार्टीशन वॉल लेता है। ये क्या लेता है? पार्टीशन वॉल लेता है। हाँ कि ना? यस सर, पार्टीशन वॉल लेता है। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे गैस उगती है तो ये क्या लेता है? ये एक मूवेबल कैप लेता है। ये क्या लेता है? मूवेबल कैप लेता है। ये क्या लेता है बेसिकली? मूवेबल कैप लेता है। ये क्या लेता है? मूवेबल कवर लेता है। ये मूवेबल कैप बोल सकते हो। क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे हवा भलाते जाती है तो ये ऊपर की ओर उठते जाता है। जब ये पूरा ऊपर की ओर उठ जाता है तो हम लोग तो पता चल जाता है हाँ बायोगैस पूरा भरा गया। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्व को तो खोलते हैं, यहाँ पे वॉल्व लगा लेते हैं और यहाँ से बायोगैस निकाल लेते हैं। तो फिर जैसे जैसे निकालते हैं ये वापस से नीचे की ओर बहते जाता है। फिर वापस से यहाँ से हम लोग लोड करते हैं मटीरियल को इनलेट टैंक से, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी से कन्वर्ट होता है, बायोगैस बनता है। और जो वेस्ट मटेरियल पीछे रह जाता है वो निकाल लिया जाता है आउटलेट टैंक की मदद से। आउटलेट टैंक की मदद से निकाल लिया जाता है। आउटलेट टैंक की मदद से निकाल लिया जाता है। हाँ कि ना? यस सर। तो इनलेट टैंक किस में मदद कर रहा है? डंक स्लरी को मेन टैंक, ये जो हमारा मेन टैंक है जो कंक्रीट का टैंक है इसमें लोड करने में मदद कर रहा है। जहाँ पे जो स्लरी है वो डाइजेस्ट हो जाती है और गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये जो डाइजेस्टेड स्लरी है ये वाली, ये आउटलेट टैंक की मदद से यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है और ये फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाता है। ये फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाता है। अब ये जो पाइप है, ये इस पाइप से हम लोग बायोगैस को कलेक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं मेन टैंक से। हाँ कि ना? तो अब बायोगैस का यूज क्या है? बायोगैस के क्या यूज हैं? बायोगैस के बहुत सारे यूज हैं। बायोगैस के यूज हैं जैसे आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो, लाइटनिंग ऑफ तादे स्टिक लाइट में यूज कर सकते हो। इसके बर्निंग से पॉल्यूशन नहीं होता तो ये अच्छा खासा फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। हाँ कि ना? और ये जो ये है स्लरी है, डाइजेस्टेड स्लरी, ये यहाँ से मैन्योर की तरह भी निकाल के यूज कर सकते हैं। मतलब आपका उसकी तरह बता देते हैं, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। तो बस इतना सही था। हाँ कि ना? यस सर। तो इसके यूज में 4 पॉइंट बोला। पहला पॉइंट क्या था? इसका स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते। दूसरा कुकिंग में यूज कर सकते। तीसरा ये पॉल्यूशन कॉस्ट निकलती तो बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते। पांचवा यानी चारवा किस तरह यूज कर सकते हैं? यहाँ से ये जो डाइजेस्टिव स्लरी है इसे मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। और भी लिख सकते हो, जितना आए उतना लिख सकते हो। मतलब कि एक क्लीन फ्यूल है और बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे।